प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान जी के स्टडी में। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो राजस्थान की लोक देवियां होंगी। लोक देवियों से संबंधित जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे, अर्थात उनके बारे में चर्चा करेंगे। एक तो कुल देवी होती हैं और एक आराध्य देवी होती है। इन दोनों में फर्क समझना सबसे पहले कि कुल देवी क्या होती है, आराध्य देवी क्या होती है। कुल देवी का मतलब है जैसे मैं हूं और मेरा कुल है, यानी मेरे दादाजी, मेरे पिताजी और फिर मैं, तो ये तो हमारे परिवार है। और इस परिवार के एक मुख्य रूप से देवी, और वो देवी कौन सी? कुल देवी। मैं, जैसे मेरे दादाजी, मेरे पिताजी और मैं, ये हमारा परिवार हो गया। और हमारे परिवार की एक देवी वो कुल देवी कहलाएगी। लेकिन जैसे मैं हूं, मैं इस देवी के अलावा किसी दूसरी देवी के पास जाने लग गया, मतलब बोले तो उसकी आराधना करने लग गया, उसकी पूजा करने लग गया, तो वो चीज किस नाम से जानी जाएगी? आराध्य देवी के नाम से जानी जाएगी। अब जरूरी ये नहीं कि इसको मेरे पिताजी पूजे, मेरे दादाजी पूजे या फिर मेरा बेटा या बेटी पूजे, ये जरूरी नहीं है। अर्थात आराध्य कुल देवी को दादाजी भी मानेंगे, पिताजी भी मानेगा, बेटा भी मानेगा, पोता भी मानेगा। लेकिन आराध्य देवी को दादा माने तो माने, नहीं भी माने, पिता माने तो माने, नहीं भी माने, और आपका बेटा माने तो माने, नहीं भी माने। और सबसे बड़ी बात, कुल देवी एक होगी, आराध्य देवी कितनी भी हो सकती है। समझिए बात को कि कुल देवी किसी परिवार प्रमुख की रूप से मानी जाती है। जैसे आपने नौकरी पाने के लिए किसी देवी से मन्नत मांगी, आपकी नौकरी लग जाती है और फिर आप प्रतिवर्ष उस देवी के जाते हैं, तो वो आपकी आराध्य देवी हो गई, ना कि कुल देवी। कुल देवी वो होती है जैसे आपके परिवार की है तो वो कुल देवी मानी जाती है, तो ये कुल देवी होती है, वैसे आराध्य देवी होती है। अब बात करते हैं राजस्थान में मुख्य रूप से देवियों के बारे में कि राजस्थान में देवियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिंगलाज माता के बारे में। इस हिंगलाज माता को आदि शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। हिंगलाज माता, जिसे आदि शक्ति के नाम से भी जाना जाता है, वैसे तो इसका मुख्य मंदिर पाकिस्तान में है। हिंगलाज माता का जो मुख्य मंदिर स्थित है वो पाकिस्तान में स्थित है, अर्थात पाकिस्तान में है। लेकिन राजस्थान में बात करें इस माता के मंदिर को लेकर कि हिंगलाज माता का मुख्य रूप से मंदिर पाकिस्तान, रावलपिंडी पाकिस्तान में है। लेकिन राजस्थान में बात करें तो पहला आता है शिवाना बाड़मेर में, दूसरा आता है लोदरवा जैसलमेर में। पहला कहां पर आता है? शिवाना बाड़मेर में, दूसरा लोदरवा जैसलमेर में, तीसरा आता है अराई अजमेर में, तीसरा कहां पर आता है? अराई अजमेर में आता है, और चौथा आता है फतेहपुर सीकर में। कहां पे आता है? फतेहपुर सीकर में आता है। यानी हिंगलाज माता, जिसे आदि शक्ति कहते हैं, इसका मुख्य मंदिर पाकिस्तान में, जबकि राजस्थान में जो मंदिर है, राजस्थान में मंदिर है शिवाना बाड़मेर, लोदरवा जैसलमेर, अराई अजमेर और कहां पर? फतेहपुर सीकर में है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये थी राजस्थान में हिंगलाज माता। अगली माता के बारे में चर्चा करें। राजस्थान में अगली जो देवी आती है वो आती है ज्वाला माता। अगली कौन सी आती है? ज्वाला माता। राजस्थान में जो ज्वाला देवी का या ज्वाला माता का मंदिर बना हुआ है वो जोगनेर जयपुर में बना हुआ है। राजस्थान में जो ज्वाला देवी या ज्वाला माता का मंदिर बना हुआ है वो जोगनेर जयपुर में बना हुआ है।
और यह खंगारतों की कुलदेवी कहलाती है। किसकी कुलदेवी कहलाती है? खंगारतों की कुलदेवी कहलाती है। तो जयपुर में जो कछवाहा शासक थे, जयपुर में जो कछवाहा वंश के राजा थे, उन्हीं का एक भाग था खंगारत, यानी उन्हीं की एक शाखा थी खंगारत शाखा। और इन्हीं खंगारतों की कुलदेवी मानी जाती है कौन सी माता? ज्वाला माता। कि जयपुर का कछवाहा वंश, इसकी एक शाखा खंगारत शाखा, और इसी खंगारत शाखा की कुलदेवी मानी जाती है ज्वाला माता। मुख्य रूप से मंदिर का स्थान याद करो, जोगनेर, जयपुर में। अब आपको इस मंदिर के बारे में की बात याद करनी है। इस मंदिर का जो प्रवेश द्वार है, इस मंदिर का जो प्रवेश द्वार है, उस पर लिखा हुआ है आईजी सपने राव खंगार। ये शब्द लिखा हुआ है, ये वाक्य लिखा हुआ है इस ज्वाला माता के प्रवेश द्वार पर, आईजी सपने राव खंगार। यानी ज्वाला माता का जो मंदिर जोगनेर जयपुर में है, इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर आईजी सपने राव खंगार लिखा हुआ है। ये थी आपकी ज्वाला माता। अगली माता के बारे में चर्चा करें तो अगली जो देवी आती है वो आती है आपकी जमुवाय माता। अगली कौन सी आती है? जमुवाय माता आती है, जिसका मंदिर कहां पर है? जमुवा रामगढ़ जयपुर में। कि जमुवाय माता का मंदिर कहां पर है? जमुवा रामगढ़ जयपुर में स्थित है। इस जमुवाय माता को बुढ़वाय माता के नाम से भी जाना जाता है। इस जमुवाय को बुढ़वाय के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मंदिर कहां पर है? जमुवा रामगढ़ में है। और इस जमुवा रामगढ़ को प्राचीन काल में मांझी नाम से जाना जाता था। मांझी या माची नाम से जाना जाता था। इस जमुवा रामगढ़ को प्राचीन काल में माची या मांझी नाम से जाना जाता था, लेकिन यहां पर जमुवाय माता का मंदिर स्थापित हुआ और इस स्थान का नाम क्या कर दिया गया? जमुवा रामगढ़ कर दिया गया। कहते हैं कि इस मंदिर के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वो बिजोलिया शिलालेख से प्राप्त होती है। इस मंदिर के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वो बिजोलिया शिलालेख से प्राप्त होती है। और ये जो माता है जमुवाय माता, यह माता जयपुर के कछवाहा शासकों की कुलदेवी कहलाती है। तो जयपुर के जो कछवाहा शासक हैं, यानी जयपुर में जिन शासकों का राज्य था वो कछवाहा कहलाते थे। तो जयपुर के कछवाहा शासक हैं, उनकी जो कुलदेवी मानी जाती है वो जमुवाय माता मानी जाती है, जिसका मंदिर जमुवा रामगढ़ जयपुर में बना हुआ है। ये तो मुख्य मंदिर है जमुवा रामगढ़ में। तो इस माता के अन्य मंदिर भी स्थापित हैं राजस्थान में, जमुवाय माता के। और वो कहां पर स्थापित है? पहला स्थापित है भोड़की झुंझुनू में। कहां पर स्थापित है? भोड़की झुंझुनू में स्थापित है। इसके बाद मेहरौली सीकर में स्थापित है। कहां पर? भोड़की झुंझुनू में, मेहरौली सीकर में। और एक और है भूनास नागौर। कहां पर है? भूनास नागौर। इन तीनों स्थानों पर भी इस जमुवाय माता का मंदिर स्थापित है। तो जमुवाय माता, जिसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है बिजोलिया शिलालेख से, कछवाहा शासकों की कुलदेवी जमुवाय माता, जिसका मंदिर जमुवा रामगढ़ जयपुर में बना हुआ है। वैसे तो इस जमुवा रामगढ़ को ढूंढार का पुष्कर भी कहते हैं। इस जमुवा रामगढ़ को ढूंढार का पुष्कर भी कहते हैं,
क्योंकि पहले के समय यहाँ गुलाब की खेती, गुलाब का जो फूल होता है उसकी खेती भरपूर मात्रा में की जाती थी जब इस जंबा रामगढ़ बांध में पानी था। अभी लगभग 17-18 सालों से खाली पड़ा हुआ है जंबा रामगढ़ बांध। पहले के समय जब इसमें पानी था, जब यहाँ गुलाब की खेती की जाती थी और इसी गुलाब की खेती के कारण ये जंबा रामगढ़ ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता था। आगे की बात करें, अगली माता के बारे में चर्चा करते हैं। अगली जो माता आती है वो आशापुरा माता आती है। अगली माता कौन सी है? आशापुरा माता। एक बात आती है कि चौहानों का राज्य, देखो चौहानों ने इस राजस्थान के लगभग आधे से भी ज्यादा प्रदेश पर राज्य किया था। कैसे? एक तो सांबर के चौहान थे, एक अजमेर के चौहान थे, ठीक है, एक जालोर के चौहान थे, उसके बाद जालोर के बाद आता है सिरोही के चौहान थे, सिरोही पर भी चौहानों का राज्य था। इस प्रकार से अनेक स्थान थे जहां पर चौहानों का राज्य स्थापित था। तो इन्हीं में से एक चौहान, और वो चौहान कहां के? जालोर के चौहान। कहां के चौहान? जालोर के चौहान। और जालोर के चौहानों की जो कुल देवी मानी जाती है वो आशापुरा मानी जाती है। कि जालोर के चौहानों की जो कुल देवी मानी जाती है वो आशापुरा मानी जाती है। और इस आशापुरा माता का जो मंदिर बना हुआ है वो जालोर यानी नाडोल जालोर में बना हुआ है। आशापुरा माता का मंदिर कहां बना हुआ है? नाडोल जालोर में बना हुआ है। तो आशापुरा माता जालोर के चौहानों की कुल देवी, या इसे नाडोल के चौहानों की देवी भी, या फिर नाडोल के चौहानों की कुल देवी भी कहते हैं। कि नाडोल के चौहानों की कुल देवी या जालोर के चौहानों की कुल देवी। इसके अलावा एक जाति आती है बिस्सा जाति। कौन सी जाति? बिस्सा जाति। इस बिस्सा जाति की भी अगर कोई कुल देवी कही जाती है तो वो आशापुरा माता कही जाती है। कि जालोर के चौहानों की कुल देवी आशापुरा माता, नाडोल के चौहानों की भी कुल देवी कौन? आशापुरा माता। इसके अलावा बिस्सा जाति की जो कुलदेवी मानी जाती है, यानी बिस्सा ही ब्राह्मण जाति है एक प्रकार की, ये भी ध्यान रखना, बिस्सा एक प्रकार की ब्राह्मण जाति है, तो बिस्सा ब्राह्मणों की जो कुलदेवी मानी जाती है वो भी आशापुरा माता मानी जाती है। कहते हैं कि इस माता की जो पूजा की जाती है वो महिलाएं घूंघट निकाल कर करती हैं। इस माता की पूजा महिलाएं घूंघट निकाल कर करती है। आशापुरा माता की जो पूजा की जाती है महिलाओं के द्वारा, वो महिलाएं घूंघट निकालकर इस माता की पूजा करती है। और ये माता जालोर के चौहानों की, नाडोल के चौहानों की और बिस्सा जाति के ब्राह्मणों की कुलदेवी कही जाती है। इसका एक मंदिर मोदरा गांव जालोर में है। इसका एक मंदिर मोदरा गांव जालोर में भी बना हुआ है, अन्य मंदिर। इस आशापुरा माता का एक अन्य मंदिर मोदरा गांव जालोर में भी बना हुआ है। और यहां इस माता को महोदरी यानी बड़े उदर वाली देवी के नाम से, यानी बड़े उदर का मतलब होता है पेट, उदर को हिंदी में बोला जाता है पेट, तो बड़े पेट वाली या बड़े उदर वाली देवी कहा जाता है किसको? इसी आशापुरा माता को। और कहां कहा जाता है? मोदरा गांव जालोर में। कि आशापुरा माता का मुख्य मंदिर नाडोल जालोर में है, लेकिन एक अन्य मंदिर मोदरा गांव जालोर में भी है, जहां इस माता को महोदरी माता या बड़े उदर या बड़े पेट वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी आपके आशापुरा माता। अगली माता के बारे में चर्चा करें तो अगली माता आती है आपकी स्वांगिया माता। कौन सी माता है? स्वांगिया माता, जिसका मंदिर बना हुआ है कहां पर? जैसलमेर में।
इसका मंदिर कहां पर बना हुआ है? जैसलमेर में। इस स्वांग्या माता को आई माता के नाम से भी जाना जाता है। इस स्वांग्या माता को आई माता के नाम से भी जाना जाता है। और ये स्वांग्या जैसलमेर के शासकों की कुलदेवी कहलाती है। तो जैसलमेर शासकों की जो कुलदेवी कहलाती है वो स्वांग्या माता कहलाती है। और जैसलमेर में किनका राज्य था? जैसलमेर में राज्य था भाटियों का। तो जैसलमेर में भाटियों का राज्य, और जैसलमेर के भाटियों की जो कुलदेवी कहलाती है वो स्वांग्या माता, जिसका मंदिर जैसलमेर में है। और जैसलमेर में भी स्थान पूछ ले तो बदारिया जैसलमेर में। अगर जिला पूछ ले तो जैसलमेर, लेकिन जैसलमेर में भी स्थान पूछ ले तो बदारिया। तो बदारिया जैसलमेर में स्थित है स्वांग्या माता का मंदिर। वैसे तो जैसलमेर के किले में भी स्थित है स्वांग्या माता का मंदिर। तो आप तो इतनी सी बात याद रखो कि जैसलमेर शासकों की कुलदेवी कौन? स्वांग्या माता, जिसको आई माता भी कहते हैं। आगे की बात करें तो अगली माता आती है तनोट माता। तनोट माता, जिसका मंदिर भी कहां बना हुआ है? जैसलमेर में। तनोट माता, जिसका मंदिर जैसलमेर में बना हुआ है, इसको थार की वैष्णो देवी कहते हैं। थार की वैष्णो देवी, उसके बाद रुमाली देवी, बीएसएफ जवानों की आराध्य देवी, थार की वैष्णो देवी, रुमाली देवी, बीएसएफ जवानों की रुमाली देवी और बीएसएफ जवानों की जो आराध्य देवी कहलाती है वो कौन सी कहलाती है? तनोट माता कहलाती है। और तनोट माता का मंदिर कहां बना हुआ है? जैसलमेर में बना हुआ है। देखो दोस्तों, थार की वैष्णो देवी है तनोट माता, लेकिन अगर आपसे पूछ ले राजस्थान की वैष्णो देवी कौन सी है, तो राजस्थान की वैष्णो देवी कहलाती है अर्बुदा माता। ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, जो कि सिरोही जिले में स्थित है। कि राजस्थान की वैष्णो देवी पूछे तो अर्बुदा माता है, जबकि थार की वैष्णो देवी पूछे तो तनोट माता है। यहां पर मन्नत के तौर पर रुमाल छोड़ने की परंपरा है, यानी जैसे अपन धागा बांध के आते हैं मंदिर में, वैसे इस मंदिर में रुमाल बांधने की परंपरा है, इसलिए इसको रुमाली देवी के नाम से जाना जाता है। जबकि इसकी पूजा, इस मंदिर में जो पूजा की जाती है वो बीएसएफ के जवानों के द्वारा की जाती है, और इसलिए इसे बीएसएफ की आराध्य, यानी बीएसएफ जवानों की आराध्य देवी कहते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी हमारी जो भारत पाकिस्तान की सीमा है, जिसको आप रेड क्लिफ कहते हो, 3310 किलोमीटर की, इसकी जो सुरक्षा करती है वो बीएसएफ करती है। और ये बीएसएफ इसे तनोट, यानी ये बीएसएफ के जवान इसे तनोट माता की पूजा करते हैं। इस मंदिर के सामने 1965 ईस्वी का विजय स्तंभ, भारत पाक युद्ध का विजय स्तंभ लगा हुआ है। हुआ क्या था कि जो पाकिस्तान के सैनिक थे ये जैसलमेर में बहुत आगे तक बढ़ गए थे, और इन्होंने बमबारी करना स्टार्ट कर दिया था इस माता के मंदिर पर। यानी इस माता के मंदिर को नष्ट करने के लिए करीबन 300 बम फेंके जाते हैं पाकिस्तानियों के द्वारा, पाकिस्तान सैनिकों के द्वारा। लेकिन कहते हैं कि इस माता की ऐसी कृपा रही कि उसमें से एक भी बम नहीं फटा। तभी से यह माता इन जवानों की आराध्य देवी कहलाती है, और ये जवान इस माता की पूजा करते हैं। अब ऐसे अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान में कितने विजय स्तंभ है, तो राजस्थान में 3 विजय स्तंभ बोलोगे आप। एक विजय स्तंभ तनोट माता मंदिर के सामने, दूसरा विजय स्तंभ बयाना दुर्ग भरतपुर में, और राजस्थान का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कौन सा? आपका विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कितने विजय स्तंभ हो गए? 3 विजय स्तंभ, एक तनोट माता के मंदिर के सामने, एक बयाना दुर्ग भरतपुर में जो कि समुद्रगुप्त ने बनाया था, और एक विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में जिसका निर्माता महाराणा कुंभा को माना जाता है। तो ये थे आपकी तनोट माता।
दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम राजस्थान की अन्य देवियों के बारे में चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।